दोस्तों, क्या आप कभी सोच भी सकते कि हमारी दिमाग लाइट के स्पीड से भी तेज गति पे काम कर सकती है? शायद इम्पॉसिबल, राइट? हमारी इस कलरफुल दुनिया और हमारी आंखों के सामने झलकती हुई वास्तविकता असल में किस मिट्टी की बनी होगी, जहां आपके एक इन्फॉर्मेशन की वजह से दावा करते हैं आप कितनी होशियार या कितनी इंटेलिजेंट हो, बाकी में इतनी इंटेलिजेंट जो आपको कोई दावे से हरा नहीं सकता। आपके सारी सोच से एक कर सकती हो पूरी ब्रह्मांड को, बट वो आधा अधूरा। ये ब्रह्मांड जो आप देखते हो आंखों में, हम तो बस इसे ऊपर ऊपर से देखते और समझ पाते हैं, पर ये क्रिएशन हमें देता है हमारी दिमाग, जो एक छलाबस है और कुछ नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसी कई इम्प्रूवमेंट है जो दर्शाता है कि जो दिखता है वो असल में है नहीं, और जो है वो असल में दिखता नहीं। ये कोई मिस्ट्री या काला रहस्य नहीं है। इनफैक्ट साइंस इसे प्रूव कर सकती है कि आपके दिमाग कितनी एडवांस और आपके एक सोच क्या क्या बदल सकती है। इसीलिए ये बाकी में साइंटिफिक। तो ये वीडियो को गौर से सोचते समझते हुए अंत तक देखना, जो कि हम बात कर रहे हैं दिमाग की, जहाँ से आपको पता चलेगी हमारी ये दिमाग कितनी पावरफुल है इस पूरी ब्रह्मांड में, और क्या दिमाग लाइट के स्पीड से भी तेज किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना पॉसिबल होगी। बेसिकली हम सदियों से जानते हैं इस दुनिया में खुद से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है दिमाग, जो हम सभी प्राणियों के पास मौजूद है। इसके हर साइबर रिएक्शन हमें देती है क्षमता, जैसे कि देखना, सोचना, समझना, महसूस करना एक्सेट्रा। पर हम आखिर दिमाग को कितनी तक समझ पाते? शायद एक लिमिट तक। बिल्कुल राइट, आपके, मेरे, हम सभी के ख्याल से एक लिमिट तक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम दिमाग को जितनी तक समझ पाते, उससे कई गुना ज़्यादा हमसे अनजान, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल, जो पूरी ब्रह्मांड आपके दिमाग में बसा हो। बट ये तो हम किसी के लिए विश्वास करना नामुमकिन नहीं, बल्कि इम्पॉसिबल। वास्तविक में अगर आपके ख्याल से दिमाग इतनी पावरफुल नहीं है, तो आप देखेंगे कोई बूढ़े आदमी जो शारीरिक से कमज़ोर, अगर उनके पास एक पटाखा अचानक फटाते हो, तो बूढ़े आदमी इतनी ज़ोर से रिएक्ट करेगी जो उनके लिए कभी मुमकिन नहीं था। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। तो यहाँ से ज़रा सोचिए, आखिर सेकंड भर के लिए इतनी ताकत शरीर में कहाँ से आते हैं, जो कि वो है ब्रेन, जहाँ से शरीर के हर कोशिका को रिएक्ट करने की क्षमता देती है। दिमाग जैसे कि हमें ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, सेम उसी तरह ज़रूरत पड़ने पर कमज़ोर या ताकतवर भी बनाते हैं। इनफैक्ट हम खुद को ही नहीं पहचानते कि इस विशालाकार ब्रह्मांड में दिमाग क्या क्या करवा सकते। बट ये हमें ज़रा सा भी सच ना लगे, परंतु साइंस कहते हैं जो अब हो वो है नहीं। मतलब अगर हम शुरू से बात करें तो ब्रह्मांड के हर मैटर या ऑब्जेक्ट बना है एक ही चीज़ से, जिसे हम कैलकुलेशन के जरिए जाना, वो है बिग बैंग। बिग बैंग के कई वर्षों बाद जन्म हुआ था स्टार प्लैनेट की, और प्लैनेट से जीवन या लाइफ, जिसके हर क्रियाकलाप मिल खाते हैं मिट्टी के साथ जोड़ने की। चाहे कोई पेड़ पौधा, प्राणी या हम इंसान भी क्यों ना हो, हर कोई एक दूसरे के चेन के साथ जुड़ी है। जैसे कि डीएनए आपके पूर्वजों की पहचान बता सकती है, फिर पूर्वजों से एवोल्यूशन से माइक्रोचिप, माइक्रोचिप से स्टार प्लैनेट, हर कुछ रिफाइन करके देखने पर एक ही जगह मिलती है बिग बैंग, जहां आपके कोशिका या सेल हर कुछ जुड़ी है यूनिवर्स के साथ, जो एक मशीन के गियर की तरह स्टेप बाय स्टेप उच्च गति से अंत में कम गति में परिवर्तन करती है। सेम वैसे ही है यूनिवर्स के साथ ब्रेन की कनेक्शन। ब्रेन के अंदर मौजूद न्यूरॉन निर्धारित करती है कुदरत के हर मतलब को समझाने की। पर हमारी वो स्थिति जहाँ से शुरू हुई, उसे दिमाग इंटीग्रेटली या बोले तो पूरी तरह सक्रिय नहीं कर पाते, जिस कारण दिमाग ब्रह्मांड के साथ जुड़े रहने के बावजूद भी उसके कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं दिखती। अगर आप सोच रहे हो आपके शरीर आपका है और आप खुद एकमात्र जीव, ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि क्या है, लाखों करोड़ों संख्या में माइक्रोचिप से बना है आपके शरीर। माइक्रोचिप यानी जिसे हम कहते हैं सेल, इसके हर सूक्ष्म जीव मिलकर बनाया एक जीवन। इसी तरह शरीर के हर सेल या कोशिका को रिएक्ट करने की क्षमता देती है न्यूरॉन। अगर आप एक न्यूरॉन में जिंदा हो तो 2 न्यूरॉन में आप चल रहे हो, और तीसरी न्यूरॉन में जो देख रहे हो। इसी तरह हर न्यूरॉन के अंदर कुछ अलग प्रतिक्रिया होती है, जो हमें मजबूर करती है कुदरत के हर मूवमेंट के साथ एकजुट होकर चलने की। अगर आप सोच रहे हो दिमाग में 300-400 या 1000 न्यूरॉन मौजूद है, तो ये आपके लिए बिल्कुल गलत, शायद गिनना भी नामुमकिन। क्या ये लाखों करोड़ों संख्या में न्यूरॉन समा है आपके 2.5 किलो वाले दिमाग में, जिनमें से वैज्ञानिकों के जानकारी के अनुसार केवल 10% न्यूरॉन एक्टिव है हम इंसानों के दिमाग में, जिसके द्वारा आज हम बड़ी बड़ी सोच, आइडिया, थ्योरी हर कुछ पैदा कर रहा है। जरा सोचिए, अगर धरती पर जीवन शुरू है तकरीबन 1 अरब साल पहले,
तो हमें 4 लाख साल पहले तक रुकना पड़ती है सिर्फ पहली नार्व सेल के पतंग देखने के लिए। यहाँ से हम बाकी है कि जीवन की शुरुआत हुई है। अब इस जीवन की पहली प्रणाली में देखें तो दिमाग जो बना है कुछ मिलीग्राम में, और वहीं से शुरुआत हुई ज्ञान की, जो कि अभी तक इंटेलिजेंट का मानना है ये ज़्यादा काम करती है रिफ्लेक्स में। बट देखना ये है कि कौन कितने तक न्यूरॉन को एक्टिव कर पाते हैं। अगर हम दुनिया के हर प्राणीकुल में देखें तो हर कोई 3 या 4% तक न्यूरॉन इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन उस जगह पर इंसान सबसे अधिक 10% तक न्यूरॉन एक्टिव कर पाया। पर ये 10% ज़्यादा ना लगे, फिर भी हमने जो किया है उस हिसाब से कई गुना ज़्यादा है। तो इसी बात पर सोचिए क्या होता अगर हमारी दिमाग में न्यूरॉन 10% की जगह 100% तक एक्टिव होता। इसके एग्जाम्पल आपको डॉल्फिन में देखने मिलेगी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया डॉल्फिन अपनी दिमागी हिस्से का 30% तक ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इन्होंने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के लिए दिमाग में खुद से ऐसी एक इकोसिस्टम बनाया जिसे हम इंसान एक विकल्प तरीके से आविष्कार किया। तो इसी बात पर आदि प्राणियों के लिए जैसे कि हम हैं, जीवन के लिए लगता है कि समय पाना और इसी समयकाल के अंतराल में जीवन काल गुजरना, यही असली वजह है हारो कोशिका का, जो हमें 2 ही समाधान देती है कुदरत के साथ जोड़ने की। एक तो अमर हो जाओ या प्रजनन करो। यदि इसके लिए माहौल पूरी तरह नेचुरल नहीं है तो कोशिका या सेल चुनेगी आत्मनिर्भरता या आत्मसंचालन। अगर दूसरी तरफ रहने की स्थान नेचुरल है तो सेल चुनेगी प्रजनन। और इसी तरह ज्ञान और अध्याय कोशिकाओं के माध्यम से दिया जाता है अगली पीढ़ी को, जो एक टाइम दिमाग 10% से बढ़कर 100% तक हो जाएगी। पर यदि हम सोचें जहां डॉल्फिन अपनी दिमागी हिस्से का 30% तक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, उस जगह पर हम इंसान 10% की बजाय 20% न्यूरॉन एक्टिव कर पाए तो किसी भी तरह अगर ऐसा हुआ तो ये पहले हमारी शरीर के हर जानकारी और नियंत्रण देगा। ऐसा ही इसी तरह हर स्टेप पर दिमागी क्षमता बढ़ते हुए कोशिका या सेल न्यूरॉन की रिफ्लेक्स में मैटर ऑब्जेक्ट हर कुछ को नियंत्रण करने की इजाज़त देगा। हो सके ये आपको विश्वास ना हो, पर साइंटिफिकली ये बिल्कुल सच। रियल लाइफ में अगर आपके पास कोई अनजान आदमी खड़ा है, आप उसे देखकर थोड़ी सी टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो मैं गारंटी से कहूँगी कि आप 10% से 20% तक बिल्कुल सटीक जानकारी हासिल कर पाएंगे, जो कि ये आपके रियल लाइफ के प्रूफ। हर इंसानी दिमाग में 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन है और इन सभी मानव शरीर में कई ज़्यादा कनेक्शन है, अंतरिक्ष में समाया हुआ तारों से भी ज़्यादा। ये महाकाय इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क इतनी है जो जिस तक हमारी कोई पहुँच नहीं है। अगर आप तक आपको ये समझ में आ गया तो अब हम सोचते हैं क्या आपके दिमाग लाइट के स्पीड से भी तेज काम कर सकती है। अगर ऐसा हो गया तो सिचुएशन कैसा होगी? बोले तो हाँ, दिमाग लाइट के स्पीड से भी तेज काम कर सकती है, पर तभी होगा जब आपके 100 बिलियन न्यूरॉन या दिमाग 100% तो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप होंगे पूरी तरह इनविजिबल, क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन का जेनेटिक सेल अनंत समयकाल के लिए भ्रमित हो जाएगी। तब आप ब्रह्मांड के हर जगह हर कोने में होंगे, पर समय के अंतराल में आपकी कोई अस्तित्व नहीं होगी। जहाँ से सब कुछ शुरू हुई थी वही होगी अंत, जो कि इन्फॉर्मेशन को हम खुद से चुना ब्रह्मांड के हर ऑब्जेक्ट या मैटर को बेहतर समझने के लिए, जो समय के गतिधाराओं के साथ हर कुछ बदलते रहते हैं। अगर ये समय ही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं, ना हम, ना इन्फॉर्मेशन, ना ये ब्रह्मांड, सब कुछ नहीं। इसीलिए जो दिखता है वो असल में है नहीं, और जो है वो असल में दिखता नहीं। शुरू से अंत सब कुछ डिपेंड करती है एक ही बात पर, और वो है समय। तो दोस्तों, दिमाग क्या है और ब्रह्मांड के लिए एक किस तरह से काम करती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी और इसके ऊपर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नए साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।